नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। द नेग्लेक्टेड डॉटर्स राइज शील्डेड बाय हर ब्रदर्स। अध्याय 81। आप यहाँ हैं। क्या आप सोलर पैनल लगाने पर विचार कर रहे हैं? यहाँ जानिए क्या है आपकी मदद। हर तरह से नॉकआउट। शीर्ष 10 खूबसूरत मायथाई सितारे। 2025 में 60 से अधिक आयु वालों के लिए उच्च ब्याज बचत खाते। अध्याय 81। आप यहाँ हैं। पूरे दिन पेट्रिशिया क्लास में वापस नहीं आई, बल्कि आराम करने के लिए जल्दी घर चली गई। सना को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय सना ने दिन भर के काम पर ध्यान केंद्रित किया। अजीब बात यह थी कि उसकी सहपाठी उसके बारे में ज्यादा खुलकर बात करती थी। कुछ तो छुट्टी के दौरान उसके पास आकर पूछते थे कि क्या वह उनके साथ आना चाहती है। दोपहर के भोजन और झपकी के दौरान भी यही स्थिति थी। सना को निमंत्रण ठुकराने के लिए हर संभव बहाने बनाने पड़े। शुक्र है उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। जब कक्षाएं खत्म हुई तो सना ने आलसे से अपनी दराजों और बैग में सामान व्यवस्थित किया। उसने दूसरे छात्रों को पहले जाने दिया क्योंकि वह छोटी थी और भीड़ में घुसना नहीं चाहती थी। ऐसा करते हुए उसने अपनी मेज के सामने एक आकृति खड़ी देखी। उस व्यक्ति की ओर देखते ही उसके मुंह से एक गुनगुनाहट निकली। गिन्नी को देखते ही सना की भौहों के बीच गहरी रेखाएं उभर आईं। गिन्नी। सना को उसकी पिछली जिंदगी याद थी, लेकिन इससे पहले कि सना उसे जान पाती, गिन्नी का तबादला दूसरे स्कूल में हो गया। उसने सुना कि गिन्नी के परिवार को वहां से जाना पड़ा। तुम मुझे जानते हो? गिन्नी ने आश्चर्य से कहा। तुम हमारी कक्षा में अव्वल हो, है ना? सना मुस्कुराई, तभी उसकी नजर गिन्नी की नम्र मुस्कान पर पड़ी। क्या उसे अव्वल आने में शर्म आती है? सना ने मन ही मन उसे टाल दिया। तुम यहाँ क्यों हो? ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करना चाहती हो? गिन्नी की बात कुछ इस तरह हटकी जैसे वह बीच में सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगभग याद आ गया कि सना पहले कैसे बात करती थी, जिससे सबको चिढ़ होती थी। वह अक्सर हकलाती भी थी। तुम्हारी अभी भी कोई टीम नहीं है। अजीब बात है। सना ने भौहें सिकोड़ ली। चूंकि वह हमारी कक्षा में अव्वल है तो हमारे सहपाठियों को भी उसके साथ टीम बनाने के लिए कतार में लग जाना चाहिए। उसके सहपाठियों ने सना से पूछा भी कि क्या वे उनके साथ टीम बनाना चाहेंगी। हालांकि उसके पास पहले से ही एक संभावित साथी था, इसलिए उसने इस नेक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो सभी ने सुबह के इस ड्रामे के लिए गिन्नी पर ही उंगली उठाई। सना इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसे स्थिति का अंदाजा नहीं था। क्या उसने मेरे पिछले जन्म में स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे परेशान किया जा रहा था? ये देखते हुए कि वह एक विद्वान है, अमीरों के इस स्कूल में उसका जीवन शायद उतना अच्छा नहीं है। सना के होठों से एक हल्की सांस निकली। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकथ्रू अवार्ड्स के विजेता हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर कुछ छात्र अमीर परिवार से होने के बावजूद परेशान किए जा रहे थे तो उन छात्रों के लिए तो और भी बुरा हाल था जिनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं थे। कुछ छात्र भाई भतीजावाद पर इतना निर्भर थे कि यह बेहद घिनौना था। जरूर, सना मुस्कुराई, जिससे गिन्नी की भौहें उठ गईं। आप सहमत हैं? गिन्नी का उदास चेहरा खिल उठा, मानो उसे अपने धुंधले दिनों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। तो क्या कल दोपहर के खाने पर इस बारे में बात करनी चाहिए? जरूर। ठीक है। गिन्नी ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसके छोटे बाल उछल पड़े। इतना कहकर सना ने अपना बैग उठाया और अपनी सीट से खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि गिन्नी अभी भी उसे देख रही है तो वह रुक गई। क्या कुछ और है? गिन्नी ने अपने निचले होठों को काट लिया और उसकी आंखों में झिझक झलकने लगी। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सना ने मासूमियत से पलकें झपकाई और फिर बोली, क्या हमें बाहर जाते समय टुकड़ों को बांट लेना चाहिए? ये तुम्हें ठीक है? गिन्नी की उत्तेजना के कारण वो और हकलाने लगी, लेकिन सना ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया और बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैं बस अपना बैग ले आती हूँ। ठीक है। सना मुस्कुराए और हल्की सी आह भरी, ये देखकर कि गिन्नी अनाड़ीपन से अपना बैग और किताबें लेने के लिए अपनी मेज की ओर भाग रही है। शायद इसलिए कि सना भी पहले हकलाती थी, उसके मन में गिन्नी के लिए एक नर्म जगह थी। हीरो बनना सना की योजना नहीं थी। वह बस प्रोफेसर सिंह के प्रशिक्षु बनने के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। इसलिए दोस्त बनाना भी उसकी योजना में नहीं था क्योंकि वह जा रही थी। फिर भी अच्छा व्यवहार करने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चलो चलें। गिन्नी एक बनावटी मुस्कान के साथ लौटी, अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग लटकाए हुए, कुछ किताबें गले लगाए हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। गिन्नी, क्या तुम अपनी किताबें घर ले जाओगी? सना ने पूछा। क्या ये भारी नहीं है? गिन्नी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। एक बार उसने अपनी किताबें और नोट्स दराज में छोड़ दिए थे और अगले ही दिन उन्हें चिपका दिया गया। स्कूल में किताबें महंगी थीं, इसलिए उसे उन्हें घर ले जाने में ज्यादा सुरक्षा महसूस होती थी। तो फिर मुझे मदद करने दो। कोई बात नहीं। गिन्नी मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे हटी।
मैं इन्हें खुद उठा सकती हूँ। वह सना को अपनी किताबें कैसे उठाने दे सकती थी। यद्यपि वे दोनों विद्वान छात्र थे, फिर भी गिन्नी को ये सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि वे दोनों समान हैं। सना ने जोर देना चाहा, लेकिन ये देखकर कि गिन्नी ने किताबों को कितनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसने जोर नहीं लगाया। ये कहकर दोनों साथ साथ इमारत से बाहर निकल गईं। चूंकि गिन्नी भूल गई थी कि उन्होंने साथ बाहर जाने का फैसला क्यों किया था, सना ने प्रोजेक्ट का जिम्मा उठाया और उन विषयों को बांट दिया जिन पर वे चर्चा करेगी। दालान में अभी भी कुछ छात्र गपशप कर रहे थे या अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन जब वे इमारत के बाहर पहुंचे तो गिन्नी और सना के माथे पर गहरी लकीरें दिखाई दी। आमतौर पर इस दौरान छात्र पहले से ही इमारत के पिकअप पॉइंट की ओर बढ़ रहे होते थे और बहुत कम संख्या में छात्र इमारत के बाहर टहलने के लिए निकलते थे, लेकिन इस बार छात्र इमारत के बाहर जमा हो गए। क्या हो रहा है? सना ने धीरे से गिन्नी की तरफ देखा। गिन्नी ने कंधे उचका दिए। सना और गिन्नी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है या क्या हुआ, इसलिए वे आसपास के कुछ छात्रों की धीमी टिप्पणियों पर निर्भर रहीं। ओह, वह बहुत सुंदर है। स्टार सेक्शन के शीर्ष 2 लोग हमारी बिल्डिंग के बाहर क्या कर रहे हैं? क्या उसकी यहाँ कोई गर्लफ्रेंड थी? मैं इस फोटो को अपना वॉलपेपर बना रहा हूँ। स्टार सेक्शन से टॉप 2। सना ने ऊपर देखा और मुख्य बुलेटिन में स्टार सेक्शन की सूची में नाम याद आ गया। उसने कंधे उचकाए और गिन्नी की ओर मुंह किया। गिन्नी, चलो उस रास्ते से चलते हैं। इस समय सना समझ गई कि ये छात्र तब तक नहीं जाएंगे जब तक स्कूल का सेलिब्रिटी वहां से नहीं चला जाता। उसका इस शोरगुल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे अपने पालतू जानवरों की बहुत याद आती थी। दिन बहुत लंबा था और वह बस अपने पालतू जानवरों पर थोड़ा प्यार लुटाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सना और गिन्नी साइड का रास्ता ले रहे थे, उसने एक नर्म लेकिन चंचल आवाज सुनी। वहां आप हैं। अध्याय 82 FBI खोलो। वहां आप हैं। सना की सहज बुद्धि ने इस जीवन में कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए जब उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतने उत्साह से बोल रहा था, तब भी उसे लग रहा था कि वह उसी के लिए बोल रहा है। इमारत के बाहर जमा सभी लोगों की नजरें सहज ही उस ओर चली गईं जहां स्टार सेक्शन के शीर्ष 2 छात्र देख रहे थे। जब उनकी नजर सना पर पड़ी तो कई लोगों की भौहें तन गईं। यहाँ कई लोग उसकी कक्षा के थे जबकि बाकी दूसरे सेक्शन के थे, लेकिन चूंकि सना उसी इमारत में पढ़ती थी, इसलिए वे उसके चेहरे से, खासकर उसकी असामान्य ऊंचाई और कदकाठी से परिचित थे। सना ने सिर घुमाकर देखा। एक लंबा चौड़ा लड़का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर इतनी चमकदार मुस्कान थी कि उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। उसके बालों के आगे के हिस्से पर एक सफेद बाल साफ दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर आत्मविश्वास का भाव था। वह मिलनसार तो लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा आभास भी था। छात्रों ने स्वतः ही रे को रास्ता दे दिया, लेकिन उनकी निगाहें रे के शरीर पर ही टिकी रहीं। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? सना ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अगर वह ताराखंड में था तो उसकी उम्र A+ जितनी ही होगी। रे की मुस्कान बनी रही। अभी नहीं, पर जल्द ही हम करेंगे। हम? क्या हो रहा है? क्या वह रे की गर्लफ्रेंड है? अरे, क्या तुमने सुना नहीं कि वे एक दूसरे को नहीं जानते? तो फिर उसके कहने का क्या मतलब था कि वे जल्द ही एक दूसरे को जान जाएंगे? छात्र, खासकर लड़कियां जिन्हें अभी अभी क्रश और पपी लव की अवधारणा से परिचित होना शुरू हुआ था, इस बात से नाखुश थी। रे शांत और स्मार्ट था, साथ ही दिखने में भी सुंदर। अपनी कदकाठी और शरीर के हिसाब से वह किसी युवा जैसा लग रहा था। वह निश्चित रूप से सबसे युवा लड़कियों को पसंद आने वाला था। ये सारी बातें सुनकर सना खुद को भौहें चढ़ाने से नहीं रोक पाए। बड़े भाई, मुझे लगता है कि आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। उसने विनम्रता से अपना सिर नीचे कर लिया। क्या आपको वो इंसान मिल जाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं? टॉप 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स एवरी डी जोर वुमन शुड फॉलो हर ब्यूटी एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कहकर सना ने गिन्नी की तरफ देखा, जो साफ तौर पर रे को घूर रही थी। गिन्नी की आंखों में चमक देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। खैर, गिन्नी जवान है और ये लड़का बुरा नहीं है। सना ने गिन्नी से अपना कंधा टकराया और उसे वर्तमान स्थिति की ओर वापस खींच लिया। ओह हाँ सना, चल दर। ओह ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे सना किसी भी भयावह स्थिति में फंसने से पहले ही वहां से चली गई। दिन में एक बार ही काफी था। मैं तुम्हें कल देखूंगा, रे ने खुशी से हाथ हिलाते हुए कहा। सना का चेहरा झुर्रीदार हो गया और उसने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। उस आदमी को क्या हो गया है? लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रास्ते में गिन्नी उसे देखे बिना नहीं रह सकी। सना, तुम सच में उसे नहीं जानती? मैं उन्हें नाम से जानता हूँ। मैंने ये बुलेटिन में देखा था। ओह, गिन्नी ने थोड़ा मुंह बनाया। लेकिन वह तुमसे मिलने क्यों आया था? मुझे नहीं पता। शायद इसलिए क्योंकि उसने शर्त शुरू की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अब जब यह विचार सना के दिमाग में आया तो उसने तुरंत मान लिया कि रे ने उसकी पीठ पर निशाना साध दिया है। ओह अच्छा। सना ने जब स्कूल वापस जाने का फैसला किया तो वह पहले से ही तैयार होकर आई थी। जब तक वे हद पार नहीं करते, सना नरमी बरतती। ओह सना, क्या तुम भी स्कूल जाने के लिए बस लेती हो? गिन्नी ने उत्सुकता से पूछा। ओह, अगर ऐसा है तो हम साथ में बस ले सकते हैं।
गिन्नी ने सुझाव दिया, लेकिन सना को हैरानी से देखते हुए उसने अपनी जीभ काट ली। उफ, मेरा मतलब है, हे, कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं तुम किस दिशा में जा रही हो। हे, माफ करना, मैं थोड़ा आगे निकल गई। खैर, मैं इसी रास्ते से जाऊंगी, कल मिलते हैं। इतना कहकर गिन्नी तेजी से गेट की तरफ दौड़ी और मुड़ी। सना, जो पीछे रह गई थी, ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसे क्या हो गया है? वह बुदबुदाई, लेकिन फिर उसे कुछ ध्यान आया। अब वह उतना हकला नहीं रही थी। सना ने कंधे उचकाए और गेट से बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि नीना अपना फोन पकड़े हुए बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वह क्या कर रही है? उसने धीरे से पूछा और फिर देखा कि एक सेडान गाड़ी नीना के सामने आकर रुकी। नीना के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह कार के भागने से पहले ही जल्दी से उसमें बैठ गई। क्या मम्मी पापा ने उसे कोई सर्विस दी थी? उसने सोचा, मानो उनके माता पिता भी ऐसा ही कुछ करते होंगे। लेकिन मैंने बेनेट के घर में वो कार कभी नहीं देखी। फिर भी सना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रांची डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं। जानिए क्या है जरूरी बातें। शादी के दौरान किया कुछ ऐसा कि हंसिया मिलना होगा मुश्किल। स्टाइलिश प्रीफेब्रिकेटेड घरों के साथ आधुनिक आराम की खोज करें। आज सुबह ही वह पेट्रिसिया से निपट चुकी थी। वह किसी और नाटक में पढ़कर खुद को तमाशा बनाना नहीं चाहती थी। यही सोचकर सना ने जल्दी से उनकी वैन देखी और उसमें बैठ गई ताकि किसी से टकरा न जाए। अंदर जाने पर ही उसे सुरक्षित महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद स्लेटर, एटलस और ह्यूगो वैन में आ गए। दिन बिना किसी बड़ी घटना के बीत गया। सना अभी भी स्लेटर को रात के खाने के बाद ट्यूशन पढ़ाती और उसके घर के कामों में उसकी मदद करती। एटलस उनके साथ लाइब्रेरी में गया, लेकिन उसने मुश्किल से एक शब्द भी बोला। लेकिन उसने उसे अपनी सुझाई किताब पढ़ते देखा। ह्यूगो की बात करें तो जब तक सना उन्हें उसके कमरे से नहीं ले जाती, तब तक वह पालतू जानवरों की देखभाल करता रहा। अगले दिन बेनेट के बच्चे अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यस्त रहे और जब वे घेरे में पहुंचे तो सना अपनी इमारत की ओर तेजी से दौड़ रही थी। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बेनेट के लड़के अपनी अपनी इमारतों में चले गए। पेट्रिसिया अभी भी अनुपस्थित थी, इसलिए सना का दिन सामान्य से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण था। हालांकि उसने देखा कि जब उसने गिन्नी से बात करना शुरू किया तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन सना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पहली बार सना को लगा कि आखिरकार स्कूल में उसका दिन सामान्य रहा। एक ऐसा दिन जो कई छात्रों को उबाऊ लगता है, लेकिन उसके लिए बेहद शांतिपूर्ण। किसी ने उसे तंग नहीं किया, न ही उसके लिए कोई परेशानी खड़ी की। यह एकदम सही था, या ऐसा सना ने सोचा और आशा की। क्लास खत्म होने पर सना और गिन्नी एक बार फिर साथ साथ बिल्डिंग से बाहर निकली। लेकिन कल की तरह आज भी स्टूडेंट्स बिल्डिंग के बाहर जमा थे। जब वे देखने आए तो सना का चेहरा उनके चेहरे के बीचों बीच दब गया। वहां उनकी इमारत के बाहर वे खड़े थे। उनके हाथ में एक फूल था जिसे उन्होंने स्टार सेक्शन के पवित्र बगीचे से तोड़ा था। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है, सना ने सोचा जब रे का चेहरा उसे देखते ही खिल उठा। रे उसके सामने दौड़ा और उसे फूल दिया। सना, क्या मैं तुम्हें रिझा सकता हूं? जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो सना ने तुरंत अपने मन में सुना, FBI खोलो। भाई, knockouts in every way, top 10 gorgeous Muay Thai stars. How much does laser belly fat removal cost? Indian Dress Trends 2025 Fashion Guide for Every Occasion. अध्याय 83, सना, लड़ाई। अगर सना पानी पी रही होती तो उसे थूक देती। अगर वह खा रही होती तो उसका गला घुट जाता। सना, क्या मैं तुम्हें रिझा सकता हूं? आखिर यह प्रश्न आया कहां से? सना का मुंह खुला का खुला रह गया और भीड़ के जबड़े जमीन पर गिरते हुए महसूस हुए। एक पल के लिए आसपास मौजूद हर एक प्राणी सांस लेना भूल गया और 5 शब्द सोचने की कोशिश करने लगा। सना, क्या मैं तुम्हें रिझा सकता हूं? सना को ऐसा भी महसूस हुआ कि उसके संरक्षक देवदूत उसके कानों को शुद्ध करने के लिए कोई पवित्र गीत गुनगुना रहे हैं। रे को सिर से पांव तक देखते हुए सना ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। ये लड़का साफ तौर पर 17 या 18 साल का होगा। वह 13 साल की है। कम से कम उसके जन्म प्रमाण पत्र में तो यही लिखा था, लेकिन ये शरीर। कुछ बड़ी कक्षाओं के छात्र उसे किंडरगार्टन की बच्ची समझकर गुदगुदी करना चाहते थे। लेकिन यह आदमी, क्या यह अपराध नहीं था? इससे भी बदतर बात यह है कि अन्य छात्र ईर्ष्या से भरे चेहरे क्यों बना रहे थे, मानो वे यही प्रश्न पूछना चाहते हो। सना ने कई बार पलकें झपकाई और गिन्नी की तरफ देखा। गिन्नी, मैं जा रही हूँ। गिन्नी ने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी नजर रे पर ही रही। क्या सना? सना, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। सना ने रे की ओर देखा और उसका जवाब ठंडा और निर्दयी था, नहीं। शीर्ष 12 फुल बस्ट ब्लॉगर्स जिन्हें हर डीडी जोड़ महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी उसके इनकार पर रे के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट आए। तुम्हें यकीन है? ये सवाल सुनकर सना की रूह कांप उठी। ये सवाल किसी अपशकुन जैसा क्यों लग रहा था? क्या ये उम्र के फासले की वजह से है? रे ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, आंखें भींच ली, लेकिन उसकी मुस्कान बरकरार रही। चिंता मत करो, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तक मैं 22 साल का हो चुका हूँ।
अगर तुम ऐसा सोचोगी तो ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है ना? तब तक हम शादी कर सकते हैं और कोई भी इसकी आलोचना नहीं करेगा। रे को चौड़ी आंखों से देखते हुए भीड़ का अविश्वास चरम पर पहुंच गया। कुछ तो बस इस बात से हैरान थे कि एक उच्च कक्षा का लड़का, और वह भी स्टार सेक्शन का, 13 साल के बोनसाई में इतनी दिलचस्पी कैसे दिखा सकता है। कुछ लोग जो रिश्तों और प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में बहुत सक्रिय थे, दिल टूटने से खुद को नहीं रोक पाए। उनमें से कई स्टार छात्राओं की तारीफ करते थे। आखिरकार वे स्कूल की मशहूर हस्तियां थीं। इसलिए यह ऐसा लगा जैसे कोई अमीर आदमी गरीब लड़की के झांसे में आ गया हो। कुछ लोगों को ये किसी परीक्षा और रोमांटिक कहानी जैसा लगा, तो कुछ को ये घिनौना काम लगा। राय भी उतनी ही बनती हुई थी। लेकिन सना ने इसके बाद जो कहा उससे सभी को और अधिक अविश्वास हुआ। बड़े भाई, मुझे उम्र के अंतर की चिंता नहीं है। सना ने घृणा से देखा और इसे यथासंभव स्पष्ट कर दिया ताकि रे यह पागलपन बंद कर दे। तो फिर क्या? रे का चेहरा खिल उठा और उसकी सबसे आकर्षक मुस्कान खिल उठी। उसने बात बंद करते हुए उसके चेहरे का जायजा लिया। उद्धरण चिन्ह ... मेरे टाइप के नहीं हो। रे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कंक्रीट का एक टुकड़ा उसके सिर पर गिर गया हो, जबकि भीड़ के मुंह खुले के खुले रह गए। उसने क्या कहा? भीड़ सना के फिगर को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गई। खूबसूरत रे के मुकाबले सना नाटी और चौड़ी थी। वह शायद बिल्डिंग की सबसे छोटी छात्रा थी। हालांकि वह अपने चिकने रंग और प्राकृतिक गुलाबी गालों की वजह से प्यारी लग रही थी, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हाँ, रे होश में आते ही हंसा। तो तुम्हें क्या पसंद है? कोई दिलचस्पी नहीं, सना ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया। उसकी जरा भी परवाह किए बिना सना गिन्नी की ओर मुड़ी। ये देखकर कि गिन्नी अभी तक होश में नहीं आई है, उसने उसे घसीटकर दूर ले गई। जैसे ही सना वहां से भागने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, उसने रे को बोलते सुना, चिंता मत करो सना, जब तक तुम मुझे मौका नहीं दोगी मैं हार नहीं मानूंगा। कल मिलते हैं। सना रुक गई और डर के मारे उसकी तरफ देखने लगी। कृपया मुझे हमेशा के लिए मत देखना। हाँ। अपना सिर हिलाते हुए सना ने अपने कदम और भी तेज कर दिए और उस डरावने दृश्य से तुरंत गायब हो गई। जब वे गेट के पास पहुंचे तो गिन्नी ने चौड़ी आंखों से सना को देखा। सना ने ध्यान न देने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिन्नी का सदमा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सना, क्या तुम सच में डेट पर नहीं जाना चाहती? गिन्नी बुदबुदाए, लेकिन जब सना ने उदास भाव से उसका सामना किया तो वह झेप गई। बहुत माफ करना, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, उस पागल पर है। सना ने झुंझलाहट में जीभ चटकाए, रे को बुलाने के लिए ज्यादा सही शब्द इस्तेमाल करने से बचती हुई। गिन्नी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मुझे पसंद करता है? गिन्नी ने सना का मूल्यांकन किया और कहा, सना, तुम बहुत प्यारी हो और भले ही तुम छोटी हो, तुम्हारा व्यक्तित्व काफी बड़ा है। तुम समझ नहीं रहे हो। सना ने सिर हिलाया। इसके पीछे जरूर कोई छुपी हुई मंशा होगी। ये स्टार सेक्शन में रैंक 2 है। सना को याद नहीं था कि वह कभी इन लोगों के साथ जुड़ी थी। अब वह उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा था? सना चुपचाप अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आखिर रे उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। उसे इसकी जड़ जानने की जरूरत थी ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह आदमी मुझे ये परेशानी देगा। मस्सों को समझना, कारण, प्रकार और वैश्विक उपचार विकल्प। क्या वैसलीन झुर्रियों को मिटा सकती है? जानिए क्या है जरूरी बातें। रांची, डेंटल इम्प्लांट से नई मुस्कान की शुरुआत। सना ने सोचा, उसका चेहरा और भी सिकुड़ गया। उसे परेशान देखकर गिन्नी चिंतित हो गई। सना, भले ही कोई छिपा हुआ मकसद हो, मुझे नहीं लगता कि उसे मना करना सही फैसला है। हम रे की रैंक 2 है और यह कोई राज की बात नहीं है कि उसने किसी वजह से कभी नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं की। असल बात यह है कि स्कूल में कदम रखते ही उसकी रैंक 2 हो गई थी और इसी वजह से स्कूल में उसका एक बहुत बड़ा फैन क्लब है। गिन्नी ने समझाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सना को इसकी जानकारी नहीं थी। सभी स्टार छात्रों के अपने फैन क्लब होते हैं और किसी वजह से रे का फैन बेस सबसे बड़ा है। सना हक्की बक्की रह गई। उसे इतना धक्का लगा कि वह स्टार सेक्शन के कट्टर प्रशंसकों को भूल गई। दूसरी लड़कियों की प्रतिक्रिया देखकर सना का चेहरा बिगड़ गया। वह ईर्ष्या से भरी उस नजर से अच्छी तरह वाकिफ थी और उन जैसी छोटी लड़कियां रे का गंदा काम जरूर करेगी। यही उसकी योजना होगी। वो मुझे इसलिए दिलचस्पी दे रहा है ताकि उसका पागल फैन क्लब मुझे निशाना बनाए। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नाक फड़क रही थी। मुझे पता था, कल से वो मेरी पीठ पर निशाना बना रहा है। अब गिन्नी और भी चिंतित हो गई। क्या तुमने उसे परेशान करने के लिए कुछ किया था? उसने घबराकर पूछा। सना, क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए ताकि वह रुक जाए और इसे गलतफहमी कहे? माफी मांगूं? सना ने गिन्नी की तरफ देखा और समझ गई कि यह सुझाव सच्ची चिंता से आया है। गिन्नी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे स्टार सेक्शन नाराज हो, इसलिए मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रे ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि सना ने A+ और थियो की तारीफ की थी, तो स्टार सेक्शन तो तुच्छ बच्चे थे। अगर उन्हें चुनौती पसंद नहीं थी और A+ से उन्हें खतरा महसूस होता था, तो वे स्टार सेक्शन कहलाने के लायक ही नहीं थे। सना, गिन्नी को रोना आ गया क्योंकि वह सना के भविष्य की कल्पना कर सकती थी।
हम क्या करेंगे? हम। गिन्नी की तरफ देखते ही सना का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। गिन्नी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह शांत हुई और मुस्कुराए। चिंता मत करो गिन्नी, सना ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। ये निरंतरता की लड़ाई होगी और मैं बहुत निरंतरता रखती हूँ। सना ने उसे आंख मारी जिससे गिन्नी की भौहें तन गईं। अब जबकि सना फिर से अपना आत्मविश्वास दिखा रही थी, गिन्नी बेबस होकर मुस्कुराए और सना की हिम्मत पर यकीन करने लगी। सना, लड़ रही हो? बिल्कुल, सना मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या मुझे भी इस बारे में एक सट्टा लगाना चाहिए? उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि अगर उसने इस बारे में सट्टा लगाना शुरू किया तो उसे डर था कि उसके भाई सुन लेंगे और बेतुकी धारणाएं बना लेंगे। राज कपूर नरगिस की अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी के बारे में जाने। रांची, हाउ मच डज लेजर बेली फैट रिमूवल कॉस्ट? 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंदिरा गांधी। अध्याय 84, जीतना। वैन में बेनेट के लड़के सना की सीट पर नजर गड़ाए बैठे रहे। उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला, बस एक दूसरे को चुपचाप देखा और फिर उसे देखा। किसी कारण से वे महसूस कर सकते थे कि सना में आग लगी हुई है। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी और बस खिड़की को घूर रही थी। हालांकि वे अदृश्य लपटों की गर्मी को महसूस कर सकते थे जो उसे अपनी चपेट में ले रही थी। क्या हुआ? ह्यूगो ने एटलस से पूछा, लेकिन एटलस ने कंधे उचका दिए। दोनों की नजरें स्लेटर पर चली गईं क्योंकि उनका तीसरा भाई उसकी बिल्डिंग के सबसे पास था। स्लेटर की आंखें फैल गईं और उन्होंने जल्दी से कंधे उचका दिए, मानो उन्होंने गलती से अपनी निगाह को आरोप लगाने वाली निगाह समझ लिया हो। ह्यूगो और एटलस की नजर एक बार फिर सना पर पड़ी तो उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उन्होंने उससे पूछने की योजना बनाई कि क्या कुछ हुआ है या उसकी कक्षा में कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। सना तो स्कूल तभी आती थी जब स्कूल का साल लगभग खत्म होने वाला होता था। हालांकि जब वे घर पहुंचे तो सना उनके पूछने से पहले ही वैन से बाहर कूद चुकी थी। मिस सना, घर में आपका स्वागत है। बटलर जेन ने हमेशा की तरह मुख्य द्वार पर उनका स्वागत किया। सना ने अचानक एक छोटा सा नोट निकाला तो उनकी भौहें तन गईं। ये है। बटलर जेन ने ध्यान से कागज का टुकड़ा लिया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक सूची। बटलर जेन, क्या तुम आज रात मुझे ये चीजें ढूंढने में मदद कर सकती हो? सना ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। बटलर जेन ने सूची को एक बार फिर पढ़ने से पहले उसकी तरफ देखा। जरूर मिस सना, हमारे घर में तो ज्यादातर चीजें हैं, लेकिन क्या आपको स्कूल में इन चीजों की जरूरत है? मुझे अपने स्कूल में इनकी जरूरत है, सना ने स्पष्टता से समझाया। ये एक प्रोजेक्ट के लिए है। गहरे प्यार को आकर्षित करने वाली महिलाएं गुप्त रूप से क्या अलग करती हैं? हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परियोजना प्रोजेक्ट सर्वाइवल, यही थीम है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। खैर, मैं पहले तियाना, चुनचुन और माउस को नमस्ते कहूंगा। मैं बाद में मदद करने आऊंगा। ये कहकर सना उत्साहपूर्वक अपने कमरे की ओर दौड़ी। बटलर जेन केवल उसकी छोटी आकृति को देख सकता था, इससे पहले कि ह्यूगो की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। बटलर जेन, सना को क्या चाहिए? ओह, बटलर जेन ने लिस्ट पर नजर डाली और फिर लड़कों की तरफ मुस्कुराए। उसने कहा कि उसे स्कूल में एक प्रोजेक्ट है और उसे कुछ चीजें चाहिए। ओह, तीनों लड़कों ने सिर हिलाया, मानो सना पहले से ही बहुत उत्साहित थी क्योंकि वह स्कूल में अपने पहले प्रोजेक्ट में अच्छा करना चाहती थी। खैर, चूंकि उसका तबादला अभी हुआ था, इसलिए सना को अच्छा करना ही था ताकि उसके सहपाठी उसकी आलोचना न करें। स्थिति को समझते हुए लड़कों ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। दूसरी ओर बटलर जेन उन लड़कों को हवेली के अंदर जाते हुए देख रहा था। 1 मिनट बाद उसने फिर से सूची पर नजर डाली। एक बड़ा छाता, बड़े बड़े कूड़े के थैले, एक रेनकोट, एक मुखौटा, एक पवित्र क्रॉस। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यह एक अजीब सूची है, वह बुदबुदाया, लेकिन फिर उसे प्रोजेक्ट का नाम याद आ गया। लगता है स्कूल कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा सोचे बिना बटलर जेन ने नौकरों से सूची में लिखी चीजें ढूंढने को कहा। कुछ ही देर बाद सना मदद करने नीचे आए और देखने लगी कि जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है वह काफी है या नहीं। सारी रात सना नौकरों के साथ व्यस्त रही। रात के खाने के दौरान जब उससे पूछा गया तो उसने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी। वह अभी भी स्लेटर और एटलस के साथ खाने के बाद की पढ़ाई में शामिल होती रही, जबकि ह्यूगो अभी भी उसके पालतू जानवरों की देखभाल कर रहा था। स्लेटर के साथ सेशन खत्म होने के बाद सना तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई। लैपटॉप खोलते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्रोत, लुकआउट। बॉस, क्या? तस्त। सना ने चिलकर जीभ चटकाए और उसकी मोटी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। प्रति, लुकआउट। बस करो, मुझे नजर रखनी है और तुम इसमें माहिर हो। स्कूल जल्दी जाओ और देखो कि मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए। जेम्स, जो अपनी नन्ही मालकिन के संदेश को घूर रहा था, उन खेलों पर नजर डाल रहा था जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर रोज उसे सना को स्लेटर की कक्षा में हालत के बारे में बताना पड़ता था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसके लिए कोई और काम करने की हामी भरी हो। लेकिन फिर जब उसे याद आया कि कैसे उसने उसे पीटा था तो उसने भारी मन से अपना गेम टैब बंद कर दिया। प्रति, लिटिल बॉस। अच्छा।
स्कैल्प सोराइसिस क्यों होता है, जानकर हैरान हो सकते हैं आप। 2025 में 60 से अधिक आयु वालों के लिए उच्च ब्याज बचत खाते। भारत में शीर्ष इलेक्ट्रिक ई बाइक, स्टाइलिश, कुशल और विश्वसनीय। अगले दिन स्कूल जाते हुए स्लेटर ने सांस रोक ली और सना की गोद में रखे बड़े बैग को देखा। उसे उस छोटे बैंगनी बैग की याद आ गई जो उसने कल ही इस्तेमाल किया था। वह बैग इतना जादुई था कि उसमें ऐसी चीजें रखी जा सकती थी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बड़े बैग के साथ वह सोचे बिना नहीं रह सका कि आखिर वह स्कूल में क्या ले जा रही होगी। स्लेटर ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता कि क्या वह उसका बैग देख सकता है, ह्यूगो बोल पड़ा। सना, तुम छाता क्यों ला रही हो? उसने सिर झुकाया। मौसम की खबर कह रही है कि आज बारिश नहीं होगी। सना ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए, हे। दूसरे भाई, पछताने से बेहतर है कि पक्का यकीन हो जाए। अगर बारिश भी हो जाए तो भी सेवा आपको पिकअप पॉइंट से ले जा सकती है, एटलस ने शांति से तर्क दिया, क्योंकि उसके दिल में ये भावना पनप रही थी कि सना उनके साथ नहीं दिखना चाहती थी। चिंता मत करो पहले भाई, आज बारिश नहीं होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं बचपन में ज्योतिषी हुआ करता था, सना ने उत्साह से बताया। मेरी कुंडली मुझे पानी से दूर रहने को कहती है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। ह्यूगो और एटलस की भौहें तन गईं। उन्होंने पहली बार सुना था कि वह भविष्य बताती है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उनकी छोटी बहन ऐसी बातों पर यकीन करती थी। ये बातें सच नहीं हैं। स्लेटर बुदबुदाया, उसकी नजर बड़े बेद के छाते पर पड़ी। सना, ये बंदूक तो नहीं है न? उनके भाई स्लेटर को निराशा से देखने लगे। उन्हें क्या पता था कि स्लेटर के पास ये सोचने के कई वाजिब कारण थे कि वह असल में एक हथियार था, न कि सिर्फ एक छाता। हे, उसने कामना की। कल के उलट तीनों को उसकी तरफ से आती गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। बस सना का मूड अच्छा लग रहा था, मानो वो स्कूल जाने को लेकर बहुत उत्साहित हो। ओह अच्छा। लड़कों ने कंधे उचका दिए और उसे जाने दिया। स्कूल पहुंचने का इंतजार करते हुए सना की आंखों में शरारत भरी चमक थी। सना जानती थी कि आज युद्ध की शुरुआत है और वह इस युद्ध में केवल एक ही इरादे से उतरेगी, जीतना। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 85, पहला राउंड, जीतना। इस बीच बिल्डिंग 1 में सना की सहपाठियों ने दूसरी कक्षाओं के कुछ छात्रों को अपने कमरे में कुछ सजाते हुए देखा। कुछ चुपचाप हंस रहे थे जबकि कुछ चिंतित दिख रहे थे। कक्षा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रे के पंखों के आगे वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। रे के प्रशंसक क्लब के सदस्यों ने कक्षा अध्यक्ष को अपनी सीट पर बैठाए रखने के लिए उनकी मेज को घेर लिया। आप हमारी कक्षा में ऐसा नहीं कर सकते, कक्षा अध्यक्ष गुस्से से चिल्लाए, लेकिन जिन लड़कियों ने अपने शरीर पर ये पट्टियां पहन रखी थी और रे का चेहरा बना हुआ सामान ले रखा था, वे उसकी ओर कठोरता से देखने लगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप वहीं खड़ा रहता, बशर्ते तुम भी उसकी तरह बनना चाहो। ये सही है। उस लड़की ने रे को इतने लोगों के सामने अपमानित करने की हिम्मत की। उसे भाग्यशाली होना चाहिए और खुशी से उछलना चाहिए क्योंकि रे को उसमें रुचि दिखाई दी। उसने ये सब खुद पर लादा है। हमें रे के प्रशंसकों के रूप में उसके लिए कुछ करना होगा। कक्षा अध्यक्ष ने दांत पीसते हुए कहा, यह तो बेतुका है। क्या रे ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? उसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम किसी वजह से उसके प्रशंसक हैं, एक लड़की ने कहा और बाकी ने सिर हिलाया। तो बेहतर होगा कि तुम आराम से बैठो और देखो कि हम इस लड़की को कैसे सबक सिखाते हैं। कक्षा अध्यक्षा खुद को रोक नहीं पाई और अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। ये सिर्फ सना की बात नहीं थी, बल्कि वह कक्षा अध्यक्षा थी। अगर मिस सैनफोर्ड को इस बारे में पता चला तो ये कक्षा अध्यक्षा की जिम्मेदारी होगी। ये सोचकर उसके कंधे कांप गए, लेकिन अपने से 1 साल बड़ी 4 लड़कियों के सामने वह कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि वह उनसे दुश्मनी मोल ले लेगी, बल्कि उसे डर था कि कहीं उनका परिवार इसमें शामिल न हो जाए। उसने अपने सहपाठियों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी मदद को तैयार नहीं था। जो लोग कक्षा अध्यक्ष का पक्ष ले रहे थे उन्हें भी घेर लिया गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बंधक बना लिया गया हो। नीना, जो आज रे के प्रशंसकों की योजनाओं के बारे में समूह संदेश पाकर जल्दी आ गई थी, खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। वह अपनी कुर्सी पर शालीनता से बैठी सना के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कल खुद को बचा लिया, लेकिन स्टार सेक्शन से शीर्ष 2 को अपमानित करने के लिए। देखते हैं कि वह कब तक टिक पाती है। उसके परिवार ने उसे त्याग दिया, लेकिन इससे वह रुकी नहीं। ब्रेनबेरीज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीना मन ही मन हंसी, ये सोचकर कि सना को तकलीफ देने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया उसके साथ थी और यह सना का कर्म था जो उसने अपना होने वाली चीज चुरा ली थी। सना की दुर्दशा के बारे में सोचकर ही नीना का मूड बहुत अच्छा हो गया। दूसरी ओर गिन्नी ने घबराहट में अपने अंगूठे का सिरा काट लिया। वह सना को पहले से बता देना चाहती थी, लेकिन उसके पास फोन नहीं था और उसे नहीं लगता था कि सना के पास भी फोन होगा। इसके अलावा अधिकारियों की तरह उसे भी घेर लिया गया था, क्योंकि जब भी वे इमारत से बाहर निकलते थे वह हमेशा सना के साथ होती थी। सना, कृपया आज स्कूल मत जाओ, गिन्नी ने प्रार्थना की, लेकिन उसी समय उसने चौकीदार को चिल्लाते हुए सुना। वह यहाँ है।
कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद रे के प्रशंसक क्लब के सदस्य छिपने के लिए अंदर भागे। सना के कुछ सहपाठी उत्सुकता से सांसें रोके हुए थे, जबकि कुछ क्षमा याचना करते हुए दरवाजे की ओर देख रहे थे। अगले पूरे 1 मिनट तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे सना के आने का इंतजार कर रहे थे। जब दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया, तो दरवाजे के दोनों ओर खड़े छात्रों ने डोरियां खींच दी। गंदे पानी से भरी बाल्टी जो उन्होंने दरवाजे पर रखी थी, पलट गई और उसका पानी सीधे अंदर आए व्यक्ति पर गिर गया। छप छप। जो लोग इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली, मानो वे सना की हालत देख ही नहीं पा रहे थे। उसी समय जैसे ही सबने सना पर पानी गिरते देखा, सन्नाटे की जगह शरारती हंसी ने ले ली। हालांकि उनकी हंसी की लहरें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं, जब उनकी नजर सना पर पड़ी। आखिरकार मेरी कुंडली सही है, सना ने खुशी से कहा, जिससे जो लोग दूर देख रहे थे वे उसकी ओर देखने लगे। वहां दरवाजे के पास सना बड़ी छतरी के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने आज जूते भी पहने हुए थे ताकि जूते पानी के छींटों से बच सके। लगता है सब लोग भी अच्छे मूड में हैं, उसने कहा। क्या आज अच्छा दिन नहीं है? इतना कहकर सना लापरवाही से कक्षा में चली गई और छाता बंद कर दिया। वह कोने में गई और अपना छाता और जूते वहां रख दिए। जब वह लापरवाही से अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी, तो सब बस उसे ही देखते रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यहां तक कि जब वह अपनी जगह पर बैठ जाती, तब भी उसकी आंखें उससे नहीं हटती। सना। गिन्नी ने राहत की सांस ली और जब सना ने उसे आंख मारी तो वह भी मुस्कुरा दी। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। ठीक है कक्षा, यह क्या है? मिस सैनफोर्ड कुछ मिनट बाद आई और उन्होंने प्रवेश द्वार पर पानी देखा। बस इस बार सबकी तंद्रा टूटी। मिस सैनफोर्ड की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए छात्रों ने अपने मुंह खोले और बंद किए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वे बस रे के फैंस क्लब के सदस्यों की ओर इशारा करके उन्हें समझा सकते थे। जहां सभी उंगलियां उठ रही थी, वहां जाकर मिस सैनफोर्ड ने अन्य कक्षाओं और ग्रेडों के कुछ छात्रों को देखा। यहाँ क्या हो रहा है? मिस सैनफोर्ड को यह अप्रिय आभास हुआ। हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस प्रेसिडेंट, यहाँ क्या हो रहा है? कक्षा अध्यक्ष ने गला साफ किया और अपनी सीट से उठी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सभी ने उन्हें एक जानलेवा नजर से देखा। उनकी सांसें अटक गईं, लेकिन मिस सैनफोर्ड की नजरों में उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। मिस सैनफोर्ड उसकी देखभाल करेगी, है ना? शिक्षक रे के प्रशंसक क्लब हैं। वे स्वेच्छा से सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सना ने खुशी से कहा और सबका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचा। टीचर, वे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन गलती से पानी गिर गया। मिस सैनफोर्ड ने दरवाजे की तरफ देखा और खाली बाल्टियां लटकती देखी तो उनकी भौहें तन गईं। सफाई के लिए स्वेच्छा से, लेकिन आपने उसे दरवाजे पर बांध दिया। शिक्षक, वे दरवाजे के ऊपरी हिस्से को साफ कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ साफ है, कक्षा के एक अधिकारी ने जल्दी से कहा, ताकि कक्षा अध्यक्ष को भी बचाया जा सके। एक के बाद एक अधिकांश अधिकारियों ने अपना स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया, ताकि रे के प्रशंसक क्लब का गुस्सा कक्षा अध्यक्ष पर न फूटे। क्या ये सच है? मिस सैनफोर्ड ने एक बार फिर पूछा। इस बार उनका प्रश्न उनके अन्य छात्रों के लिए था। मिस सैनफोर्ड की आह भरने से पहले सभी ने खुलकर सिर हिलाया। उन्होंने प्रशंसकों को एक नजर देखा और बस इतना कहा कि जाने से पहले गिरा हुआ पानी पोंछ ले। और इस तरह स्थिति बच गई। कक्षा अध्यक्ष को प्रशंसक क्लब का क्रोध नहीं झेलना पड़ा। अधिकारीगण राहत महसूस करने लगे और सना ने ये राउंड भारी मतों से जीत लिया। टॉप इंडियन ड्रेसेस फॉर विमेन, मॉडर्न येट ट्रेडिशनल स्टाइल्स। रांची, हाउ मच डज लेजर बेली फैट रिमूवल कॉस्ट? अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स कॉजेज, टाइप्स एंड ग्लोबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अध्याय 86, बढ़ता हुआ दायरा। जैसे ही पहली अवकाश की घंटी बजी, कक्षा अध्यक्ष तुरंत सना की मेज के पास पहुंचे। ओह सना। सना ने कक्षा अध्यक्ष की ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। कक्षा अध्यक्ष ने सना को मुस्कुराते हुए देखा। पहले के लिए शुक्रिया और मुझे माफ करना, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसने सोचा कि अगर सना मुसीबत में पड़ जाती तो क्या होता। वह कक्षा की अध्यक्ष थी और उसे पता था कि उसे कुछ करना चाहिए था। हालांकि न केवल वह एक पल के लिए हिचकिचाई, बल्कि उसके अधिकारियों और यहां तक कि सना ने भी उसे रे के प्रशंसकों के गुस्से से बचाया। कोई बात नहीं राष्ट्रपति जी, सना ने दिलासा दिया। यह आपकी गलती नहीं है। मतलब, मुझे पता था कि आपने कोशिश की थी और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन कक्षा अध्यक्ष को यह बात अच्छी नहीं लगी। लिली, कक्षा अध्यक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे बस लिली ही कहो। सना ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुरा दी। खैर, क्या तुम साथ में नाश्ता करना चाहोगे? लिली ने पूछा। मैं जर्मनी से कुछ नाश्ता लाई हूँ, तुम चाहो तो जरूर खा लेना। ओह, लेकिन मैं हमारे प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए गिन्नी के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। लिली ने गिन्नी की तरफ देखा, जो अभी अभी सना की मेज पर आई थी। अगर तुम चाहो तो वहां आ सकती है। खैर, यह फैसला मुझे नहीं करना है। सना ने अपनी नजरें गिन्नी की ओर घुमाई। लिली और सना की नजर गिन्नी पर पड़ी तो उसके कंधे तन गए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि उसका दिमाग सोच सोचकर लगभग गर्म हो गया था।
अगर उसने मना कर दिया तो लिली नाराज हो सकती थी और सोच सकती थी कि गिन्नी सना को पूरी तरह से अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रही है। उसके परिवार ने उसे त्याग दिया, लेकिन इससे वह रुकी नहीं। ब्रेनबेरीज पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि लिली ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, फिर भी गिन्नी लिली को गलत तरीके से परेशान करने से डर रही थी। सूप जरूर। बहुत बढ़िया, लिली ने कहा, और यह कहकर तीनों लड़कियां खाने के लिए कैफेटेरिया में चली गईं। बाकी कक्षाओं के मुकाबले छुट्टी का समय अलग था, इसलिए बिल्डिंग 1 के कैफेटेरिया में इतनी भीड़ नहीं थी। लड़कियों ने कोने में जगह ढूंढ ली और अपना नाश्ता रख दिया। सना कैफेटेरिया से सिर्फ इसलिए नाश्ता खरीदती थी क्योंकि वह बाद में खाने के लिए बचाकर रखना चाहती थी। जहां तक लिली की बात है, उसने नाश्ते से भरे ये डिब्बे मेज पर रख दिए। लिली, क्या तुम ये सब खा सकती हो? सना ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी। लिली मुस्कुराए, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करूं। मैंने पहले ही कुछ कक्षा अधिकारियों के साथ साझा कर लिया है, लेकिन मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहती हूं। ओह, सना की आंखें खाने पर गड़ी रहीं और उसने होंठ भींच लिए। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो इन्हें आजमाओ, ये वाकई बहुत अच्छे हैं। सना की आंखों में चमक देखकर लिली खुद को रोक नहीं पाए और उसने कंटेनर उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल, आज मेरी मदद करने के बाद आपको धन्यवाद कहना काफी नहीं है। ठीक है, तो शुक्रिया। सना ने बाकी वाक्य सुना ही नहीं और खुशी खुशी अपना चम्मच उठाकर व्यंजनों का आनंद लेने लगी। अभी तो सिर्फ छुट्टी का समय था, लेकिन जो खाना वे खा रहे थे वह दोपहर के भोजन के लिए अच्छा था। ये देखकर कि सना कितनी खुशी से भोजन का आनंद ले रही है, लिली भी खाना शुरू करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर गिन्नी पर पड़ी। गिन्नी, क्या तुम भी इन्हें आजमाना नहीं चाहती? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। गिन्नी ने अजीब तरह से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। यह जवाब सुनकर सना ने चबाते हुए ही अपना सिर उसकी ओर घुमाया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए, लिली ने कहा। लेकिन गिन्नी के कंधे कांप उठे। उसे याद आया पिछली बार जब पेट्रिशिया ने उसे खाना दिया था। खाना तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद का अनुभव अच्छा नहीं था। चूंकि पेट्रिशिया ने उसे खाना दिया था, इसलिए पेट्रिशिया ने गिन्नी से उसके लिए भी खाना खरीदने को कहा। पेट्रिशिया ने गिन्नी को जो खाना दिया था वह बहुत महंगा था, इसलिए गिन्नी हर रोज पेट्रिशिया के लिए नाश्ता खरीदने में अपनी पूरी मासिक आय खर्च कर रही थी। चलो, लिली ने खाने का एक छोटा सा डिब्बा आगे बढ़ाया। जरा कोशिश करके देखो। लिली और सना उत्सुकता से गिन्नी को देख रही थी। उन्होंने अपनी नजरें उससे हटाए ही नहीं, मानो वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। गिन्नी के चेहरे पर तनाव कम हुआ क्योंकि उसके मुंह में स्वाद का विस्फोट हुआ। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसकी आंखें किसी तरह चमक उठी। स्वर्ग। हे, बताया था ना, सना खिलखिला उठी, जबकि लिली संतुष्टि से मुस्कुराए। तुम और भी ले सकती हो, तुम्हें ये और ये भी ट्राई करना चाहिए। ये शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, पर बहुत स्वादिष्ट है। लिली ने उत्साह से बाकी स्नैक्स भी पेश किए। खाने पीने की शौकीन होने के नाते लिली और सना में जल्द ही एक समानता आ गई, क्योंकि सना को वो व्यंजन भी पसंद थे जो ज्यादातर लोगों को अजीब लगते। गिन्नी भी दोनों लड़कियों के सहज व्यवहार से निश्चिंत होने लगी। हालांकि कुछ व्यंजन उसे ज्यादा पसंद नहीं आए क्योंकि वे उसके स्वाद के लिए बहुत अजीब थे। फिर भी लिली ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और तीनों ने पहले ब्रेक, दोपहर के भोजन और यहाँ तक कि दोपहर की झपकी का भी साथ में आनंद लिया। रांची डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। मस्क का निजी पारिवारिक झगड़ा, वह नाटक जो आपने नहीं सुना होगा। क्या पूर्वनिर्मित घर भविष्य की जीवन शैली के रुझान का हिस्सा बन सकते हैं? यह अजीब था कि खाली समय में लड़कियां सना की मेज के आसपास यूं ही जमा हो जाती थीं। सना ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अगर करती भी तो लोग सना के पास तभी आते जब उन्हें उसकी जरूरत होती या जब उन्हें सुविधा होती। सना ने लिली की ओर नजरें घुमाने से पहले सोचा, गिन्नी का मेरे पास आना कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि हम दोनों ही विद्वान छात्राएं हैं। दोनों सना की मेज के आसपास तब से बैठी थी जब से उनका आखिरी विषय स्व अध्ययन था। लेकिन इस छोटे समूह में लिली के शामिल होने से मुझे नहीं पता कि मुझे क्या महसूस होगा। सना अपने बढ़ते हुए दोस्तों के बारे में क्या महसूस कर रही थी, ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे प्रवेश द्वार से मिस सैनफोर्ड की आवाज सुनाई दी। सब सहज ही उसकी ओर देखने लगे और देखा कि मिस सैनफोर्ड सना को घूर रही थी। सना, मेरे साथ आओ। हम, गिन्नी और लिली ने थोड़ी चिंता के साथ सना की ओर देखा। क्या ये बुरी खबर थी? सना को मिस सैनफोर्ड की ओर बढ़ते देख सबके मन में एक ही सवाल था। जब सना मिस सैनफोर्ड के सामने खड़ी हुई तो मिस सैनफोर्ड ने बस सना को देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सना ने सिर हिलाया और मिस सैनफोर्ड के पीछे पीछे फैकल्टी की तरफ चल दी। रास्ते में सना मिस सैनफोर्ड की पीठ को घूरे बिना नहीं रह सकी। मिस सैनफोर्ड वाकई बहुत खूबसूरत है और स्कूल में सबसे दयालु टीचर भी है। सना ने अपने बेचारे चाचा के बारे में सोचते हुए अपने होंठ भींच लिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस सैनफोर्ड सिंगल है। अध्याय 87, एक और दिन, एक और असफलता। सना, मुझे सच बताओ,
मिस सैनफोर्ड अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और सना को गंभीरता से देखने लगी। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन चेहरा सख्त और आश्वस्त करने वाला था। आज सुबह क्या तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है? मिस सैनफोर्ड ने बात को घुमा फिराकर नहीं पूछा। अगर तुम सच बताओगी तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारे गुंडों को और गुस्सा आएगा तो मैं ये शिकायत गुमनाम रखूंगी। मिस सैनफोर्ड को देखकर सना खुद को मानवता की आशा मानने से नहीं रोक पाए। मिस सैनफोर्ड, मैं ठीक हूँ। सना, मुझे पता है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। हाँ। ये सुनकर मिस सैनफोर्ड का चेहरा निराशा से काला पड़ गया। उन्होंने इस बारे में ज्यादा हंगामा नहीं किया क्योंकि सब पहले ही उन्हें बता चुके थे कि इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि मिस सैनफोर्ड सिर्फ अपनी शक्ल सूरत की वजह से इस स्कूल में नहीं पहुंची थी। मैं समझ गई। मिस सैनफोर्ड ने अपनी नाराजगी दबाई और सना को मुस्कुराकर देखा। उन्होंने सना की ओर हाथ बढ़ाया और उसके बालों पर हाथ फेरा। मैं इसे संभाल लूंगी ताकि वे तुम्हें फिर कभी परेशान न करे। इस बार सना ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं मिस सैनफोर्ड, मैं इसे संभाल सकती हूँ। सना, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन यह ऐसी बात है जिसे स्कूल नजरअंदाज नहीं करेगा। जब हेडमास्टर को ये बात पता चलेगी तो वह भी खुश नहीं होंगे। सना ये जानती थी। उसका मानना था कि प्रधानाध्यापक और मिस सैनफोर्ड का दृष्टिकोण और मिशन एक ही था। वे नेक लोग थे जो किसी भी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते थे। यही वजह थी कि यहाँ के छात्र बदमाशी से सावधान रहना सीखते थे और जानते थे कि किस शिक्षक को वे अपने परिवार के नाम से आसानी से अंधा कर सकते हैं। मिस सैनफोर्ड, अगर आप ऐसा करेगी तो सब यही कहेंगे कि यह बस एक शरारत है। सना ने शांत भाव से लेकिन वाकपटुता से तर्क दिया। मेरे और आपकी बातों के खिलाफ मिस्टर एंडरसन आपके लिए भी मुसीबत खड़ी कर देंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता है कि सिर्फ एक फैन क्लब की बजाय स्कूल में सब मुझे निशाना बनाएंगे। इसके अलावा लिली को भी आगे आना होगा और शायद गिन्नी को भी। अगर उन्होंने गवाही दी तो मुझे चिंता है कि मेरी वजह से उन्हें परेशानी होगी, सना ने कहा। तो मिस सैनफोर्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हालात मुश्किल हुए तो मैं आपके पास आऊंगी। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगी। What women who attract deep love secretly do differently. Her beauty. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिस सैनफोर्ड ने अपने होंठ दबा लिए, शर्मिंदा होकर कि सना ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। अगर मिस सैनफोर्ड इस बारे में कोई तर्क भी देती तो कुछ दूसरे शिक्षक जरूर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते। और अगर प्रधानाध्यापक ये सुनना भी चाहें तो भी वह जानती थी कि प्रधानाध्यापक बिना सबूत के सिर्फ आरोपों के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। तो मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगी, मिस सैनफोर्ड ने एक हल्की मगर पछतावे भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे माफ करना सना। अपनी शिक्षिका के शब्दों की ईमानदारी से सना का दिल खुश हो गया। होमरूम टीचर होने के नाते और एक वयस्क होने के नाते यह उसके लिए शायद ज्यादा मुश्किल है। एक वयस्क होने के नाते शक्तिहीन होना बहुत बुरा है। उसके बाद सना अपने कमरे में वापस चली गई। उसके पहुंचते ही स्कूल की घंटी बजी, इसलिए सभी ने जल्दी जल्दी अपनी अपनी मेजें साफ की और जाने की तैयारी की। लिली और गिन्नी सना को देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गई। सना, सब ठीक तो है? लिली ने चिंतित होकर पूछा। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? दूसरी ओर गिन्नी बस अपना मुंह खोलती और बंद करती रही, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी वह उसके गले से निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ। सना उनके चिंतित चेहरों को देखकर हंसी रोक नहीं पाए। मिस सैनफोर्ड मुझे बस उन परीक्षाओं की याद दिलाती है जो मुझे देनी है ताकि मैं बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकूं। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। मुझे लगा था कि यह पहले की बात है। लिली ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर ऐसा था तो मैं मिस सैनफोर्ड को पूरी सच्चाई बताने को तैयार थी। आज सना के पास जाना बस लिली की मदद का बदला चुकाने के लिए था। हालांकि उसे सना से बात करना बहुत आसान और मजेदार लगा, इसलिए वो उसके आसपास ही रही। गिन्नी भी उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। गिन्नी भी राहत में मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। इतना कहकर उन्होंने अपनी अपनी मेजें साफ की और साथ साथ इमारत से बाहर निकल गए। और जैसा कि उम्मीद थी, रे बाहर इंतजार कर रहा था, हाथ में 2 फूल लिए, चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान लिए। उसके आसपास का आभामंडल हल्का और लगभग चमकीला था। वह सचमुच चकाचौंध कर देने वाला था। 1 मिनट रुको। सना ने अपने बैग की एक पट्टियां खोली और अपना हाथ अंदर डाल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। गिन्नी और लिली ने उलझन में एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नजरें सना पर टिका दी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सना मुस्कुराए और आत्मविश्वास से बाहर चली गई। सना, रे दौड़कर उसकी ओर दौड़ा और बोला, तुम्हारे लिए। रे उसे फूल देने ही वाला था कि अचानक सना ने अपनी पीठ से कुछ निकाला और रुक गया। उसकी भौहों के बीच गहरी लकीरें उभर आई। वह अपने सामने पवित्र क्रॉस पकड़े उस छोटी बच्ची को बड़ी दृढ़ता से घूर रहा था। रे। दर्शक। अगले कुछ सेकंड तक हर कोई बस सना को निराशा और अविश्वास के मिले जुले भाव से देखता रहा। वह रे की तरफ वह क्रॉस क्यों उठाए हुए थी, मानो किसी दुष्ट आत्मा को भगा रही हो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, सना ने सावधानी से कदम बढ़ाने से पहले कहा। वह अभी भी रे की दिशा में क्रॉस पकड़े हुए थी।
गिन्नी और लिली सदमे के बावजूद अपनी सहज बुद्धि का पालन कर सकी। इस समय दोनों लड़कियां बस ऑटो पायलट पर थी क्योंकि सना की प्रतिक्रिया से वे बहुत घबरा गई थीं। जब तक सना चली नहीं गई, सब बस उसी दिशा में देखते रहे जिस दिशा में वह जा रही थी। उसने रे की ओर क्रॉस तब तक उठाया जब तक वे चले नहीं गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, यहाँ तक कि उन्हें हवा की गुनगुनाहट और कंक्रीट की जमीन पर पत्तों के लुढ़कने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ समय बाद रे का एक कट्टर प्रशंसक ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई रे को तीसरी बार बेइज्जत करने की? हालांकि अगर सना रे को अपना प्रेमी मान लेती तो वे फिर भी नाराज हो जाते, लेकिन वे उसकी इस गुस्ताखी पर भी गुस्सा थे। सभी प्रशंसक लड़कियों की आंखें जल रही थीं, उन्हें लग रहा था कि सना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रे को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए था। ओह, हमारा बेचारा रे, कोई तो उसके लिए रो भी रहा था। अगर वो मेरी तरफ देख ले तो मैं उसे दिल से प्यार करूंगी। जबकि ये लड़कियां उसके लिए बुरा महसूस कर रही थीं, रे केवल सना के उस भयंकर रूप के बारे में सोच रहा था जो पवित्र क्रॉस को पकड़े हुए उसकी ओर देख रही थी। हाँ, अचानक वह जोर से हंसा और अपना सिर पीछे झुका लिया। वाह, वह तो बहुत मजेदार है, कितनी प्यारी है। अपने प्रशंसकों की उलझन भरी परेशानियों से बेपरवाह रे ने फूल उछाले और आत्मविश्वास से आगे बढ़ गए। एक और दिन, एक और नाकामी। खैर, लगता है फूलों से माला बेहतर है। हाँ। अध्याय 88। यहाँ वास्तव में कौन शरारत कर रहा था? बिना चूके एक और दिन आ गया। इस बार सना की कक्षा के प्रवेश द्वार पर गंदे पानी की कोई बाल्टी नहीं थी। जब वह पहुंची तो सभी पहले से ही वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे रे के फैंस क्लब ने उस पर निशाना साधा था, इसलिए उसके सभी सहपाठी निर्धारित समय से पहले ही आ गए थे। अपनी डेस्क की ओर बढ़ते हुए सना ने इधर उधर देखा और पाया कि उसकी सहपाठी उससे नजरें मिलाने से कतरा रही थी। जब उसकी नजर गिन्नी पर पड़ी तो गिन्नी जोर जोर से सिर हिला रही थी, मानो उसे किसी बात से आगाह कर रही हो। सुप्रभात सना। तभी लिली कक्षा में पहुंची और सना का स्वागत किया। अच्छा हुआ कि उसकी डेस्क उसके पास ही थी। सुप्रभात। सना ने लिली की ओर देखा जो अपना बैग रख रही थी। हे, लिली क्लास से पहले सना से कुछ बातें करने के लिए उसके पास गई, लेकिन इससे पहले कि वह सना की मेज पर झुक पाती, सना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। सना। लिली, एक मिनट रुको। हम। लिली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये देखकर कि सना ने अपना बैग फर्श पर रख दिया। कक्षा में सभी लोग भी उत्सुकतावश सना की हरकतें देख रहे थे। आमतौर पर सना कक्षा में आते ही अपनी सीट पर बैठ जाती थी, लेकिन अब वह नहीं बैठी थी। क्या उसे अपनी मेज और कुर्सी पर नए रंग के बारे में पता चला? Her family disowned her, but that didn't stop her. Brainberries. Ads by Pub Future. जब सना ने अचानक अपने बैग से कूड़े के थैले का एक बड़ा रोल निकाला तो सबके चेहरे खिल उठे। न जाने क्यों, जब उन्होंने उसे रोल से एक कूड़े का थैला निकालते देखा तो उनके दिलों में अचानक एक खिंचाव सा महसूस हुआ। सना, तुम क्या कर रही हो? लिली ने असमंजस में पूछा, और जब सना ने उसे कूड़ेदान का रोल थमा दिया तो उसने उसे उठा लिया। तुम। सना ने जब कूड़े का थैला खोला और उससे अपनी कुर्सी और मेज को ढक दिया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उसने उसे सिर्फ ऊपर नहीं रखा, बल्कि कुर्सी और मेज को उससे सजा दिया। उसने ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी सजावटें भी की और अपनी कुर्सी को सजाने के लिए रिबन जैसा दिखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्लास्टिक भी बांध दिया। उन्होंने इस पर तेजी से और कुशलता से काम किया और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी मेज और कुर्सी को और अधिक आकर्षक बना दिया। तादा। यहाँ तक कि जो लोग बाहर खड़े होकर सना के उनके छोटे से मजाक में फंसने का इंतजार कर रहे थे, वे भी हैरान रह गए। अब तुम झुक सकती हो, सना ने लिली की ओर मुस्कुराते हुए कहा और उसके हाथों को गर्व से उसकी मेज पर टिका दिया। लिली ने अब सजी हुई कुर्सी और इस कलाकृति के कलाकार के बीच अपनी नजरें घुमाई। अब मैं इस पर कैसे झुक सकती हूँ जबकि यह एक कलाकृति है? ओह, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। सना खिलखिलाकर हंसी और अपना बैग घसीटते हुए कुर्सी पर बैठ गई और प्लास्टिक पर हल्की खरोंच आने के कारण हल्की हल्की आवाजें निकालने लगी। गिन्नी, जो नए रंग के बारे में जानती थी, बस सना को देखती रह गई। सना को न सिर्फ रंग के बारे में पता चला बल्कि उसने अपनी जगह को सुंदर भी बना लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इतना ठंडा। हालांकि इस शरारत के दोषी गुस्से से उबल रहे थे, सना की बाकी सहपाठी भी गिन्नी की भावनाओं से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। सना तो मानो मशीन ही थी। कल वह छाता लेकर आई थी और जूते पहने हुए थी जिससे वह खुद को इस भयानक शरारत से बचा पाए, लेकिन अब उसने अपनी कुशलता का उपयोग किया और अपने स्थान को सुंदर बना लिया। जब उन्होंने सना को गिन्नी और लिली से बात करते देखा तो उनकी आंखें चमक उठी, मानो ये छोटी सी असुविधा कोई समस्या ही नहीं थी। और बस इसी तरह सभी का दिन शुरू हो गया। अपनी सहपाठी के मन में उसके प्रति बढ़ती प्रशंसा से अनजान सना ने ज्यादा जरूरी मामले पर ध्यान केंद्रित किया। कल का मजाक उन पागल कट्टर प्रशंसकों द्वारा किया गया सबसे साहसिक मजाक था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि आज का मजाक हल्का फुल्का होगा। जेम्स की बदौलत सना ने अपनी बात पक्की कर ली और छाता घर पर ही छोड़ दिया। हालांकि जूते नहीं। हालांकि उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि आज के लिए यह आखिरी होगा।
अगर कल वे असफल रहे तो उसे यकीन था कि उन पागल प्रशंसकों ने और भी बैकअप प्लान तैयार कर रखे होंगे। और सना सही थी। छुट्टी के समय एक अंडा सना की तरफ उड़ता हुआ आया। सना ने उसे एक छोटे से शिकार के जाल से पकड़ा और कैफेटेरिया के कर्मचारियों से पूछा कि क्या वे उससे अंडा सैंडविच बना सकते हैं। छुट्टी के बाद जब सना, लिली और गिन्नी अपनी कक्षा में वापस जा रही थी तो कुछ छात्र जूस का कप पकड़े उनकी ओर दौड़ रहे थे। सना ने जादुई ढंग से वह अतिरिक्त कप निकाला जो उसने कैफेटेरिया से निकलने से पहले मांगा था और गिरे हुए जूस को उससे पोंछ लिया, इससे पहले कि वह उस पर गिरता। उसने उस दुखद असफलता का अंत एक राजकुमार की तरह कोमल स्वर में करते हुए किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा जूस बचा लिया है। लो, अगली बार ध्यान रखना। जो छात्र जानबूझकर जूस गिराना चाहता था उसने सना को शर्माते हुए जाते हुए देखा। पब फ्यूचर विज्ञापन। दोपहर के भोजन के समय जब सना पेशाब करने के लिए शौचालय गई तो कुछ लोगों ने क्यूबिकल पर आटा, अंडे और यहाँ तक कि थोड़ा सा कीचड़ भी फेंक दिया। जबकि पागल प्रशंसक क्यूबिकल के बाहर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, सना रेनकोट, पूरा गैस मास्क और बूट पहने हुए क्यूबिकल से बाहर निकली। तुम पागल हो, एक प्रशंसक ने डर के मारे चिल्लाया। जिन लोगों ने गिन्नी और लिली को बंधक बना रखा था उन्होंने भी अपने मुंह से हाथ हटा लिए। वे बस उस पागल लड़की को घूर रहे थे जिसने स्कूल में तरह तरह की बातें फैलाई थीं। सना ने धीरे से अपना नकाब हटाया और मुस्कुराई, सच्ची पागलपन देखना चाहते हो? चलो चलो, ये लड़की पागल है। सना उनके साथ कुछ कर पाती इससे पहले ही लड़कियां जल्दी से पीछे हट गईं। जब लड़कियां बाहर भागीं, तो बाहर खड़े लोग जो अंदर का हाल देखने की कोशिश कर रहे थे सना को रेनकोट, बूट और पूरा गैस मास्क पहने हुए देख पाए। क्यूबिकल में जो कुछ भी डाला गया था उसका उसके कपड़ों या बालों के किनारे पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अद्भुत। सना, लिली ने अविश्वास से पुकारा जब उसने सना को सिंक के पास जाकर सब कुछ उतारते देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारा बैग कैसा था? तुम्हारा बैग कैसा था? सना मुस्कुराए और बोली, ओह, ये क्यूबिकल में है। ये सुरक्षित है। मैंने इसे कूड़ेदान में लपेट दिया है। गिन्नी और लिली अवाक रह गईं जब सना गुनगुनाते हुए अपने हाथ धो रही थी। अब वे इस स्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं दे पा रही थी। रे के कट्टर प्रशंसक सना के साथ लगातार मजाक कर रहे थे, लेकिन उसने बिना किसी परेशानी के बाजी पलट दी और नतीजा बदल दिया। ऐसा करते हुए वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। अब उन्हें उस पर तरस भी नहीं आ रहा था, बल्कि उसने तो बस उन सभी को चकित कर दिया था जिन्होंने ये सब होते देखा था। इस बिंदु पर दोनों लड़कियां ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी, वास्तव में यहाँ कौन शरारत कर रहा था। सना, तुम बहुत अच्छी हो, गिन्नी ने उत्साह में कहा और जल्दी से कक्ष में गई और कचरे का थैला बाहर खींच लिया। लिली भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। सना, मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी। क्या हमें एक फैन क्लब शुरू करना चाहिए? मैं अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। हाँ, नहीं शुक्रिया। सना हंसी, पर उसने इसे दिल पर नहीं लिया। मैं इसे जल्दी से साफ कर दूंगी। उसे क्या पता था कि उसने गिन्नी और लिली के दृढ़ निश्चय को कम करके आंका था। अध्याय 89। क्या मैं सचमुच उसकी पसंद का नहीं हूँ? जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी तो सना अपनी कुर्सी पर बैठी रही। वह अपने हाथों को आगे की ओर पकड़े हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके आसपास की सीटों पर गिन्नी और लिली बैठी थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी नजर सना पर पड़ी। सना, क्या तुम डरी हुई हो कि वे बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? गिन्नी ने घबराकर पूछा। अगर तुम चाहो तो मुझे उससे बचने का एक और तरीका पता है, लिली ने धीरे से सुझाव दिया जब सना ने आंखें तो घुमाई लेकिन सिर नहीं। लेकिन मुख्य द्वार के मुकाबले ये रास्ता बहुत लंबा है। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के सना ने कहा, मैं इसे ले लूंगी। वह इसे लेगी, भले ही रास्ता नरक जैसा हो और फिर वापस यहाँ आना पड़े। पूरे दिन इन सब बेवकूफाना शरारतों से जूझने के बाद सना थोड़ी थक गई थी। वह उनसे ढंग से निपट सकती थी, लेकिन वह अभी अपराधी से निपटना नहीं चाहती थी। वह पहले ही संतुष्ट थी कि दिन के अंत तक रे के सभी गुर्गे पूरी तरह थक चुके थे। रे का न्याय का दिन जल्द ही आने वाला था। ओह ठीक है, लिली ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे उठे सना फिर बोली, अगर रास्ता लंबा है तो मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिकअप पॉइंट बिल्डिंग के बाहर ही है। लिली ने सिर हिलाया, मैंने आज से स्कूल के बाहर से लेने के लिए कहा था। तो कोई बात नहीं। सना और गिन्नी ने लिली की तरफ थोड़ा उलझन से देखा। हालांकि लिली बस मुस्कुरा दी। कल वह गिन्नी और सना के साथ चलना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसे किसी और जगह से लेने जाना था इसलिए उसे उनसे अलग होना पड़ा। इसलिए उसने अपने ड्राइवर से कहा कि वह उसे वहीं से ले जाए जहां गिन्नी और सना अलग हुए थे, ताकि लिली उन्हें वहीं अलविदा कह सके। अरे सच में, मेरे पास एक और बेहतर आइडिया है। लिली की आंखें चमक उठी। क्या मैं अब से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? बहुत अच्छा रहेगा। गिन्नी की मुस्कान गायब हो गई, जबकि सना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं ठीक हूँ, गिन्नी अजीब तरह से हंसी। मुझे घर आने जाने की आदत हो गई है। अगर लिली देखती कि उसका घर कितना छोटा है तो शायद वह उसके बारे में अपना विचार बदल देती। ये पहली बार था जब कोई उसके साथ सचमुच दयालु था, और छुट्टी और दोपहर के भोजन के दौरान उसके साथ खाना खाने वाले लोगों का होना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था।
गिन्नी नहीं चाहती थी कि ये दोस्ती इतनी जल्दी खत्म हो जाए। मुझे भी नहीं लगता कि मुझे आपके साथ यात्रा करने की अनुमति होगी, सना ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि जब उन्हें पता चल जाएगा कि वह कहाँ रहती है तो वह खुद को सवालों से बचा लेगी। कोई बात नहीं, लिली ने उनके सीधे इनकार को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है, इसलिए जब चाहें बेझिझक मेरे साथ आ सकते हैं। वुड यू मीट ए लश वुमन लाइक हर ब्यूटी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सना गर्मजोशी से मुस्कुराए और उसका दिल थोड़ा नर्म पड़ गया। दोस्त बनाना उसका लक्ष्य नहीं था। सना सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए गिन्नी का मनोरंजन करती थी और उसे उसके लिए बुरा लगता था। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि गिन्नी बहुत बातूनी है, अगर वह सहज हो। दूसरी ओर लिली एक संयोग की तरह थी। लिली के बारे में उसकी धारणा न तो अच्छी थी और न ही बुरी, लेकिन पता चला कि वह वास्तव में एक प्यारी लड़की थी। कुल मिलाकर वे बहुत अच्छी लड़कियां थीं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस बीच बिल्डिंग 1 के बाहर रे सना के बाहर आने का इंतजार करते हुए अपना टाइट कॉलर ठीक कर रहा था। हमेशा की तरह कुछ छात्र ऐसे जमा हो रहे थे मानो वह कोई तमाशा हो, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर में ये सारे लोग बस पृष्ठभूमि का हिस्सा थे। ये उसके समय, ध्यान, यहाँ तक कि उसकी सांस के भी लायक नहीं थे। वह यहाँ एक मिशन लेकर आया था और वह था स्टार सेक्शन में अपने दयनीय सहपाठियों को बचाना। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उनकी खातिर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, उसने खुशी से खुद से कहा। लेकिन मुझे तो ये जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजा आ रहा है। सोच रहा हूं कि इस बार वो मुझे कैसे पीछे हटाएगी। सना उसे कैसॉक पहने देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी, ये सोचकर ही वह रोमांचित हो उठा। कल उसने उसे पवित्र क्रॉस से चुप करा दिया था। वह इतना स्तब्ध था कि सारी रात इस बात पर हंसता रहा। इसलिए वह सारी शाम यही सोचता रहा कि उसका ध्यान कैसे आकर्षित करे। वह बहुत छोटी और प्यारी है, लेकिन उसकी घृणा भरी नजर बहुत मनोरंजक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने सोचा, उसे तो नहीं लगेगा कि मैं आज तैयारी करके आया हूं, है न? रे की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसका चेहरा खिल उठा। जो लड़कियां उसे किनारे से देख रही थीं, जब वह मुस्कुराता था तो वे फरिश्तों के गाने सुनने से खुद को रोक नहीं पाती थीं। वह हर तरफ से वाकई आकर्षक था। वे उसे दिन भर देख सकती थीं और बोर नहीं होती थीं। कुछ मिनट बीत गए और इमारत से बाहर आने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई। जब कोई भी बाहर नहीं आ रहा था तो रे के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने इमारत की तरफ देखा। क्या वो मुझसे बचने के लिए बाहर नहीं आ रही है? उसके होठों का कोना धीरे से नीचे झुक गया। ये ठीक नहीं है। अगर मैं रात भर यहीं रुक जाऊं तो क्या होगा? क्या वह भी रात भर अंदर ही रहेगी? पहली मुलाकात में सना की पिछली प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए रे को जरा भी शक नहीं था कि वह ऐसा ही करेगी। उसने कंधे उचका दिए और इंतजार करता रहा, लेकिन जब थोड़ी देर हो गई तो उसका मूड भी खराब हो गया। क्या मैं सचमुच उसके टाइप का नहीं हूँ? उसने समय देखते हुए सोचा। अगर वो यही खेल खेल रही है तो मैं मान लेता हूँ। रे ने कंधे उचकाए और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि वह 13 साल की लड़की के साथ डेटिंग को लेकर गंभीर नहीं था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि वह सिर्फ उससे बचने के लिए बिल्डिंग में रहे। वह कभी कभी निर्दयी और बेतुका हो सकता था, लेकिन वह इतना बेरहम नहीं था। उसे क्या पता था कि सना अब बिल्डिंग में भी नहीं थी, बल्कि घर के रास्ते पर थी। सना शरारत से हंसने लगी जब उसने देखा कि जब वैन चल पड़ी तो रे अभी भी इमारत के बाहर खड़ा था। अगली बार मैं अपनी हैलोवीन पोशाक लाऊंगी या फिर उसके संत वेश को दूर करने के लिए सिर्फ प्रेतबाधित होने का नाटक करूंगी, उसने मन ही मन हंसी। जब सना रे नाम के अपशकुन को दूर भगाने के लिए अपनी दुष्ट योजनाएं बना रही थी, उसके भाई एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। सना वैन में देर से पहुंची, इसलिए इंतजार करते हुए ह्यूगो सना के जन्मदिन का जिक्र किए बिना नहीं रह सका, जो कल था। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 90। कल बेनेट हवेली में चार्ल्स और हेन्स जल्दी घर आ गए ताकि सबको डाइनिंग रूम में इकट्ठा करके सोच सके कि सना का जन्मदिन कैसे मनाया जाए। हफ्ते की शुरुआत से ही सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि सना का पहला जन्मदिन उनके साथ कैसे मनाया जाए। यही वजह थी कि नीना के जाने के गम से सभी जल्दी उबर गए। पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? एक शेफ ने सुझाव दिया, पर सबकी नजरें उदास हो गईं। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। ये 100वीं बार है जब यह विचार आया है ना? जब उन्होंने अपना सिर हिलाया तो उनके होठों से एक गहरी सांस निकली। नीना का जन्मदिन मनाना इतनी सारी तैयारियों के साथ थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं था। आखिर नीना को भव्य पार्टियां पसंद थी, उसे अपने खास दिन पर राजकुमारी बनना पसंद था। दूसरी ओर सना ने इस घर में आने से पहले ही हेन्स से साफ साफ पूछ लिया था कि उसे पार्टियां पसंद नहीं है, कोई भी बड़ा आयोजन। बेनेट दंपत्ति को अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा और भव्य जन्मदिन मनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये पहली बार था जब सना अपना जन्मदिन मना रही थी। वे इसे यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन फिर मन में उठे लेकिन शब्द पर सभी के मुंह से आह की एक और लहर निकल पड़ी। किसने सोचा होगा कि जन्मदिन की तैयारी इतनी तनावपूर्ण हो सकती है? चार्ल्स ने अपना सिर पकड़ लिया, लगभग अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर। उसने जो कुछ भी जाना था वो सब बता दिया था, लेकिन वे सब बहुत ज्यादा बड़े थे।
जहां तक हैंस की बात है, सभी ने उसे बताया कि उसके सुझाव बहुत ही बेस्वाद और सरल थे। मुझे अब भी लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम सभी शेफ्स को उसके लिए खाना बनाने के लिए बुलाएं। रेस्टोरेंट में इधर उधर घूमना तो थका देने वाला होता ही है, लेकिन ये काफी खास नहीं है ना? एलिसन ने उदास होकर हेंस की तरफ देखा। एक छोटी सी पार्टी हो जाए तो कैसा रहेगा, बुजुर्गों के साथ। चार्ल्स ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, जानू। एलिसन ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया, वापस शून्य पर। बटलर जेन उस जोड़े को देखकर असहाय महसूस कर रहा था और हेंस और घर के सभी नौकर मिलकर कोई बेहतर उपाय सोचने लगे। उस समय उन्हें इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। हालांकि बेनेट दंपत्ति कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। हेंस की मदद के बावजूद ये काफी नहीं था। ऐसा नहीं था कि हवेली के नौकर अनिच्छुक थे। बटलर जेन को पता था कि हर नौकर सना को तोहफा देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। इस घर में हर कोई सना को पसंद करता था। सना इस घर में क्या कर रही थी, ये सोचकर बटलर जेन को इस बात का कोई दोष नहीं लगा कि हर कोई सना को खुश करना चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सना एक दशक से ज्यादा समय से अपने परिवार से दूर थी, बल्कि वह वाकई एक प्यारी और जिम्मेदार बच्ची थी। नॉकआउट्स इन एवरी वे, टॉप 10 गॉर्जियस मूविथ हाई स्टार्स। ब्रेनबेरीज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सना कभी भी नौकरों से ऐसा काम नहीं मांगती थी जो वह खुद कर सकती थी। यहाँ तक कि जब वह दिन के बीच में खाना खाती थी तब भी वह अपनी मेज और यहाँ तक कि अपनी प्लेटें भी साफ करती थी। वह अपना कमरा भी साफ करती थी और अपने पालतू जानवरों की देखभाल भी करती थी। यही वजह थी कि उसके कमरे में अलग अलग प्रजाति के जानवर होने के बावजूद भी बदबू नहीं आती थी। सना ऐसी कई छोटी छोटी चीजें करती थी जो सबके दिलों को छू जाती थी। इसलिए उसके विशेष दिन पर हर कोई उसे सबसे अधिक खुश करना चाहता था। कैसे? यद्यपि मुझे लगता है कि हमें मिस सना से ही पूछ लेना चाहिए, बटलर जेन ने सुझाव दिया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बटलर जेन, तब तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, नौकरानियों में से एक ने आह भरी। अन्य नौकरानियों ने सिर हिलाया। लेकिन अगर हम उससे धीरे से पूछें तो शायद वो इसे न ले। एक शेफ ने कहा, मिस सना का कुछ चीजों में अनोखा स्वाद है। मैं उसे ऐसा तोहफा नहीं देना चाहता जिससे वो खुश न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हो, मिस सना उसे सराहेगी, बटलर जेन ने आश्वस्त किया। हम उससे एक साथ सब कुछ नहीं पूछ सकते। हेंस ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई और उस जोड़े की तरफ देखा। खासकर तुम दोनों से नहीं। मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ सकती कि उसे क्या पसंद है? एलिसन ने भौहें चढ़ाईं। अगर किसी को उसके जन्मदिन पर पूछना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, तो वो हम ही हैं। माता पिता का अपने बच्चे के खास दिन में दिलचस्पी लेना स्वाभाविक है। चार्ल्स ने सिर हिलाया। ये सच है, मैं पूछूंगा। सभी लोग चार्ल्स की ओर देखने लगे, अपनी शंका को छुपाने में असमर्थ। क्या? चार्ल्स सबकी नजरों से थोड़ा हकलाया। चूहा एक सच्ची गलतफहमी है, और सना ने कहा कि यह पहले वाले अनुरोध से 100 गुना बेहतर है। हेंस ने सिर हिलाया। हम एक और शर्मनाक गलतफहमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चार्ल्स। मैं पूछूंगी। बटलर जेन ने हाथ उठाया। मैं हमेशा मिस सना से पूछती हूँ कि उन्हें ज्यादातर चीजों में क्या पसंद है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी बात पर शक होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बटलर जेन, मेरी बेटी बहुत होशियार और तेज है। वो मेरी तरह हो गई, इसलिए। चार्ल्स की बात अचानक रुक गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। हाँ, मेरा मतलब है वो मेरी और मेरी पत्नी की तरह हो गई। मेरा मतलब है बेनेट्स और रोजवाल की तरह। सबने सिर हिलाया और एक बार फिर आह भरी। वे बस बटलर जेन को असहाय भाव से देख सकते थे क्योंकि फिलहाल यही सबसे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा। एलिसन धीरे से मुस्कुराए और बोली, बटलर जेन, क्या तुम सना से भी पूछ सकती हो कि वह आज का दिन कैसे बिताना चाहती है? चार्ल्स ने तुरंत कहा, उससे पूछो कि क्या उसे मेरे लिए राजकुमारी की पोशाक या कुछ और पसंद है। हेंस ने कहा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या वह कुछ और भी चाहती है। बटलर जेन, क्या आप मिस सना से पूछ सकती हैं कि उन्हें आज कैसा नाश्ता पसंद है? शेफ जल्दी से उछल पड़ा। नहीं, मेरा मतलब है लंच, डिनर, स्नैक्स और उनके लंच बॉक्स को भी जोड़ लीजिए। बटलर जेन, मैं भी उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप पूछ सके तो। बटलर जेन, मैं भी। बटलर जेन हालांकि अपनी पीठ सीधी रखे हुए थे, एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने सबकी तरफ देखा क्योंकि वे लगातार उनसे अनुरोध कर रहे थे। कल जन्मदिन है। बटलर जेन ने पहली बार हाथ उठाकर कुछ कहा। मैडम एलिसन, सर चार्ल्स, मुझे नहीं लगता कि अब इसे राज रखना ठीक रहेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बटलर जेन की तरफ देखते ही सब फिर से चुप हो गए। ये पहली बार था जब बटलर जेन ने माना कि वह कुछ नहीं कर सकता। हालांकि बटलर जेन परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनकी नजर में वह परफेक्ट के करीब था। रांची, लेजर बेली फैट हटाने की लागत कितनी है? कौन से उपचार सुरक्षित रूप से रंजकता को कम कर सकते हैं? महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय पोशाकें, आधुनिक किंतु पारंपरिक शैलियां। बेहतर होगा कि हम खुलकर बातचीत करते रहें, बटलर जेन ने आह भरते हुए कहा। चलो सब मिलकर मिस सना से पूछे कि वह अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहेंगी। प्लीज, उसे अकेला छोड़ दो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उदास नजरों से बटलर जेन पर नजरें गड़ा दी।
वे सना को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इतनी अनिश्चितता के बीच उन्हें लगा कि उन्हें सरप्राइज छोड़ना ही पड़ेगा। इतना कहकर सब लोग परिवार के कमरे में फिर से इकट्ठा हो गए। हालांकि वहां सिर्फ बेनेट दंपत्ति और हेंसी होने चाहिए थे, फिर भी सब उनके पीछे पीछे आ गए। घर के मालिकों ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वे समझ गए थे कि वे बस ये जानना चाहते थे कि सना को क्या पसंद है। कल उसका जन्मदिन है, उन्हें इतने कम समय में इसे परफेक्ट बनाना था। अंत में वे सभी शर्मिंदा महसूस करने लगे कि उन्होंने पिछले कई सप्ताह अपना दिमाग खपाने में बिताए और सना के जन्मदिन से एक दिन पहले ही उन्हें ये बात बतानी पड़ी। जब बेनेट के बच्चे घर पहुंचे तो सना ने जैसे ही देखा कि सभी लोग प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे हैं, उसकी आंखें तिरछी हो गईं। बेनेट के बच्चों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चार्ल्स को मुंह खोलते देख एटलस ने जल्दी से सना के कान बंद कर दिए ताकि उसे उनके पिता की किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। जिसने भी ये देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सना ने एटलस की तरफ देखा। पहला भाई, आज रात हम चारों की योजना है। ह्यूगो मुस्कुराया। हम पहले जाएंगे। इतना कहकर लड़के सना को अंदर घसीट ले गए। एटलस ने सना के कानों पर हाथ रखे हुए थे, मानो उसे मैनुअल हेडसेट लगाकर घसीटा जा रहा हो। वे जबरदस्ती तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अजीब लग रहा था। सब लोग बस अविश्वास से उन युवा मास्टरों को सना को ऊपर ले जाते हुए देख रहे थे। क्या उन्हें अंदाजा था कि वे कल अपनी पोल खोलने वाले हैं? इस बीच कॉटेज परिवार में नीना पेट्रिसिया से बात करते समय अपना फोन कान में लगाए हुए थी। नीना, तुम मुझे यह अभी क्यों बता रही हो? उफ, मैं तो तैयार थी। दूसरी तरफ से पेट्रिशिया बड़बड़ाए। ये सुनकर नीना ने दांत पीस लिए। मुझे बहुत अफसोस है पेट्रिसिया, मुझे जाना होगा। नीना ने पेट्रिशिया के जवाब का इंतजार किए बिना ही फोन काट दिया। उसने दांत भींचे, तकिया पकड़ा और अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर मुक्का मारा। आज उसे कल होने वाले अपने खास दिन की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वह तो यहाँ अपने दोस्तों को फोन करके उन्हें रद्द हुए जन्मदिन के जश्न के बारे में बता रही थी। मुझे उससे नफरत है, नीना मन ही मन अपनी कुंठाएं चीखते हुए बड़बड़ाए। जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसने अपने निचले होंठ काटे और सोचा, मुझे मत बताना कि मेरे जन्मदिन की सारी तैयारियां उसी के लिए इस्तेमाल होंगी। वो चोर। ये सोचकर ही उसके दिल में कड़वाहट एक नए स्तर पर पहुंच गई कि सना उसके कल के सभी विचारों और योजनाओं को चुरा लेगी।